तो बच्चों करते हैं एक्सरसाइज 7.11 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन करनी है, लोअर लिमिट -5 to 5 और यहाँ पे मॉडुलस दिया हुआ, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर मॉडुलस हो तो हम इसको, जो हमारे पास ये लिमिट है हमारी, इसको ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे ब्रेक करना है। पहले तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट लेना है, किस पॉइंट पे ये ब्रेक होगी। जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है x+2 मॉडुलस, इसको आप 0 के इक्वल करो, x+2 = 0। तो x की वैल्यू क्या है इसमें, -2। तो ये जो -2 है ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है। तो जब हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट आएगा तो हमारे पास, मैंने आपको जो बताया था, ये प्रॉपर्टीज़ बताई थी, फ्रॉम a to b f(x) dx। इसको अगर ब्रेक कर दें और वो c जो पॉइंट है a और b के बीच में है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। तो ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी क्योंकि हमें ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है। जो भी हमारा फंक्शन है इसको = 0 करो तो x की जो वैल्यू होगी, जहाँ पे x 0 होगा, तो वो ही ब्रेकिंग पॉइंट बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। -5 to 5 मॉडुलस x+2 dx, -5 से ब्रेकिंग पॉइंट -2 कर दिया, यहाँ पे x+2 dx प्लस -2, यहाँ अपर लिमिट 5 है, मॉडुलस x+2 dx, ठीक है। अब क्या है, अब हमने जैसे मॉडुलस को हमने खोलना है, ओपन करना है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखो कि -5 और 2 इसके बीच कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करो, अगर ये नेगेटिव होगा, ठीक है। मॉडुलस का क्या काम होता है कि नेगेटिव को वो पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -5 है, तो इसके बीच -3 ले लो। अगर मैंने -3 लिया, यहाँ -3 पुट किया यहाँ पे, तो मुझे क्या मिला, -1 मिला। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली -1 इस तरफ आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है, ताकि जो मॉडुलस का फंक्शन है ऑटोमेटिकली यहाँ नेगेटिव होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बीच -2 और -5 के बीच कोई भी पॉइंट आएगा हमारा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो ये अपने ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। तो अगर इसमें इस तरफ देखो, -2 और -5 के बीच कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, मान लो 0 ले लिया, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा, इसको ऐसे, इसको नेगेटिव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि जो हमने मॉडुलस को रिमूव कर दिया और उसके प्लेस पे यहाँ माइनस कर दिया, जो मॉडुलस काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मॉडुलस की पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉडुलस का इसमें कोई रोल नहीं होगा, इसमें मॉडुलस का रोल होगा। तो इसको अब जब ये क्वेश्चन यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है, तो हमने बाकी नॉर्मली जो जैसे हमने क्वेश्चन करना है तो वैसे करना है। तो देखो कैसे करना है इसको, नेगेटिव बाहर ले लिया, ठीक है, ये नेगेटिव मैंने यहाँ कर देता हूँ, यहाँ नेगेटिव कर दिया बाहर, और इसका सीधा डायरेक्ट कर दो इसकी इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन की तो क्या है मेरे पास, x² / 2 प्लस 2 और इसका dx, तो इसका 2x आया, अंडरस्टैंड करके। और यहाँ पे लिमिट लगाई अब मैंने -5 to -2 प्लस, अब यहाँ पे सेम x² / 2 प्लस 2x, लिमिट -2 to 5, ओके। तो अब यहाँ पे नेगेटिव, अब हमने ये जो पूरा है इसमें x की वैल्यू -2 रखनी है, माइनस उसके बाद माइनस करना है और बाद में x की वैल्यू
-5 रखनी है। तो कुछ ना आप कुछ ऐसे कर लो, एक ब्रैकेट यहाँ बना लो माइनस सेकेंड वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो फर्स्ट पे हम -2 पुट करते चले जाएंगे, इसका स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, और यहाँ पे नेक्स्ट पे x के प्लेस पे -5 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5, ठीक है। आ गया प्लस, तो इसमें भी वैसे करना, आप यहाँ पे ब्रैकेट बना लो 2, बीच में माइनस। तो देखो फर्स्ट में x के प्लेस पे 5, तो यहाँ 5 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस, अब क्या है x के प्लेस पे -2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, ओके। तो बस सिंप्लीफाई करना है इसको, मेरे पास -4 अपॉन 2, इसका क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ 2 लिखते हैं, और यहाँ पे आया -4, और यहाँ पे माइनस इसका आया मेरा 10 अपॉन 2, और इसका आया -10, ठीक है। तो इसका क्या आया 5 आ गया, इसका 5 -10, नहीं यहाँ 25 आया, सॉरी, यहाँ 25 अपॉन 2 आया, ठीक है। 5 इंटू 5 25, तो प्लस यहाँ पे आया मेरा 25 अपॉन 2 प्लस 10 माइनस 4 अपॉन 2, ये 2 आया, ठीक है, और -4, ठीक। तो माइनस बाहर है, तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया -2 माइनस इसका क्या आएगा माइनस, यहाँ 20 आया, यहाँ पे आया 5 अपॉन 2, तो प्लस इसका आया 45 अपॉन 2, इसको प्लस किया तो माइनस, यहाँ -2 है, माइनस प्लस होगा, ओके। तो मेरे पास आया माइनस, इसका आया -4 -5 अपॉन 2 प्लस 45, इसमें प्लस करो तो 49 होगा, 49 अपॉन 2, इसका सीधा लिखते हैं 49 अपॉन 2, और इसका आया 9 माइनस प्लस 9 अपॉन 2 प्लस 49 अपॉन 2, इसको आपस में प्लस किया तो कितना आया मेरे पास 58 अपॉन 2, और इसका आया मेरे पास 29। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें भी यही है, इसमें भी मॉडुलस है। जब भी मॉडुलस हो आपने ये ध्यान रखना है, उसको आप ब्रेक करो, ठीक है। तो ब्रेक इंटरवल को ब्रेक करो, जो दिया हुआ 2 से लेके 8 तक, तो इसको ब्रेक करने के लिए x - 5 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आई 5, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ गया 5 पे हमने ब्रेक कर देना इसको। तो देखो कैसे करना है इसको, इंटीग्रेशन इसका, तो यहाँ से 2 और यहाँ 5 कर दिए मैंने, और मॉडुलस x - 5 dx, और यहाँ पे प्लस, अब फिर 5 से लोअर लिमिट कर देनी है, और जो अपर लिमिट है लास्ट वाली 8, तो यहाँ पे x - 5 dx। अब क्या हमने मॉडुलस को हटाना है, मॉडुलस को हटाना, आप देखो ध्यान से, अगर मैं 2 और 5 के बीच कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो ये नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस का काम इसको पॉजिटिव करना होता है। तो पॉजिटिव कैसे करता है, अगर बाहर नेगेटिव ले लें, माइनस प्लस हो जाएगा। सपोज करो ये यहाँ पे मैंने 2 और 5 के बीच मैंने ले लिया 3, यहाँ 3 आया, तो अगर 3 यहाँ रखा तो मेरे पास आया -2, और -2 को जब मॉडुलस खुलेगा तो यह बाहर अगर माइनस होगा तभी माइनस प्लस होगा ना। तो इसको मैं कर रहा हूँ, देखो 2
से 5 तक और इसको कर दिया -x-5, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगा, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे लिख दो, क्योंकि यहाँ 5 और 8 के बीच कोई भी वैल्यू ले लो पॉजिटिव आएगी, तो ये इसको सिंपली लिख देना x-5 dx, ठीक है। अब क्या, ये नेगेटिव को बाहर कर लो। अब सिंपली इंटीग्रेशन करना है इसका। इंटीग्रेट किया तो क्या आया मेरे पास, x² - 5x, और लिमिट इसकी क्या है 2 से 5 तक, प्लस इसका भी ऐसे ही है x² - 5x, और लिमिट इसकी है 5 से लेके 8 तक। ओके, तो इसका वैसे ही थोड़ा करो, तो यहाँ 2 वैल्यू पुट करनी है इसमें अलग अलग, ठीक है। इसमें मैंने पुट की 5 की, यहाँ 5 पुट किया तो कितना आया मेरे पास 25/2, और यहाँ क्या आया मेरे पास -25, ठीक है। अब 2 पुट करना है तो मेरे पास क्या आया 4/2, तो 2 ही आया, -10 आया, ठीक है, प्लस अब इसमें वैसे ही करना, यहाँ बना दो और यहाँ 2 ब्रैकेट बना दी, ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट बना दी। अब यहाँ पे पहले 8 वैल्यू पुट करो, कितना आया 64/2, और यहाँ आया मेरे पास -40, और नेक्स्ट आया -25/2, और यहाँ पे आया मेरे पास -25, ये आया, ठीक है। तो मेरे पास आया इसका, ये 50 होगा, 50 - 25 -25/2 आया इसको सॉल्व किया तो इसे यहाँ माइनस माइनस और यहाँ माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आया -8 और माइनस +8 हो गया ना, ओके। और यहाँ पे 32 हो गया, 32 - 40 -8 हुआ, और माइनस इसका क्या आएगा 50, वैसे ही -25 होगा ना इसका, माइनस प्लस, इसका आया +25, तो ये /2 तो हो गई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका है मेरे पास, ये होगा +25/2 +8, ठीक है। और इसका इसका आएगा मेरे पास, इसमें माइनस किया तो मेरे पास आया 17, +17/2, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 ले लो यहाँ पे एलसीएम, तो 25 + 16 + 17, ठीक है। ये सर माइनस बाहर था, यहाँ पे माइनस नहीं बाहर 25 से पहले स्टार्टिंग माइनस, यहाँ नहीं सर स्टार्टिंग में, हाँ यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस तो नहीं हो गया, ये माइनस, यहाँ -8 हुआ है ना, नहीं ये भी +8 हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व करके आया मेरे पास +8 और वो माइनस होना, ये माइनस होना ना, Yes. ये माइनस होना है, ये माइनस होना, ठीक है। तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया इसका 25 प्लस इसका 1 आया ना /2, 26/2, 13 आया इसका आंसर फिर, ठीक है। तो सर आंसर तो 9 आ रहा है, तो इसको और थोड़ी प्लस माइनस में होगी प्रॉब्लम, तो देखते हैं ये क्या है इसमें क्या है कि ये देखो ना, यहाँ पे हमने, यहाँ आएगा
इसको किया हमने, ये आया इसका आया -8, ठीक है, और यहाँ आया 25/2, इसका आएगा यहाँ -16 आना था, -16 आना था, और इसका क्या आएगा अब 9/2, तो क्या आ गया इसका, देखो थोड़ा सा इसमें, इसका आया मेरे पास माइनस प्लस 25/2 -8, और इसका आया मेरे पास प्लस 9/2, तो ये आया मेरे पास। यहाँ गड़बड़ी हुई, यहाँ पे 8 रखा था मैंने, -16 आना था। तो अब इसका एलसीएम लिया तो क्या है मेरे पास 25 - 16 + 9, तो इसको प्लस किया 34 - 16/2, ठीक है, इसको माइनस किया तो कितना आया 18/2, और ये आया 9, तो ये इसका आंसर था। थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है, 0 to 1 लिमिट है, और x 1 - x होल रेज टू पावर n। तो इसमें आप ध्यान से देखो कि इसमें हम x अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको, ठीक है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, या प्रॉपर्टी आपको मैंने ये बताई थी कि मीन 0 to a, अगर हमारे पास फंक्शन f(x) है, dx है, और मैंने आपको बोला था कि दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो इसमें हम इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ f(x) f(a - x) dx, ठीक है, 0 to a, ओके। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। तो इसमें देखो क्या है, जहाँ पे x है, x के प्लेस पे मैं रखूँगा 1 - x, यहाँ भी 1 - x के प्लेस पे, ठीक है। तो देखो क्या आया मेरे पास 0 to 1, यहाँ पे 1 - x, ये प्रॉपर्टी लग गई, और यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर लो ब्रैकेट, 1 - 1 - x, मैंने कुछ नहीं किया, x के प्लेस पे मैंने जहाँ जहाँ x है 1 - x कर दिया, दिस माइनस दिस x, ठीक है, तो ये और ये dx, और होल रेज टू पावर n है, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास आया 0 to 1 1 - x, और इसका ये आपस में कैंसिल हो गया, माइनस प्लस आ गया, यहाँ क्या आ गया x रेज टू पावर n आ गया। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या है मेरे पास x रेज टू पावर n dx, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, अब हम x रेज टू पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या है 0 to 1 x रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिया dx, ठीक है। अब क्या है, अब सिंपली इसको हमने इंटीग्रेट कर देना। तो इंटीग्रेट जब हम इसको किया तो क्या आया मेरे पास, इसको फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट किया, मेरे पास है xn+1/n+1, माइनस इसको इंटीग्रेट किया, क्या आया xn+2/n+2, और ये लिमिट क्या है मेरे पास 0 से लेके 1 तक। अब क्या है नेक्स्ट इंटीग्रेशन आई, तो अब क्या है, अब मैंने बोला था आपको ये 2 ब्रैकेट्स ले करो, ये ले ली 2 ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखनी है, और नेक्स्ट पे x की वैल्यू 0 रखनी है। तो यहाँ पे 1 रखी तो मेरे पास क्या आया 1/n+1 माइनस 1 रेज टू पावर समथिंग 1, तो ये भी 1 आया n+2, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, यहाँ पे 0 रखा, 0/n+1 तो 0 ही आया, माइनस 0/n+2, तो ये तो सारा 0 हो गया, इसको छोड़ो, तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा सिर्फ ओनली। तो इसको एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम लिया तो क्या आया एलसीएम इसका n+1 और n+2, ठीक है। तो ये आया मेरे पास n+2 माइनस n-1, ठीक है। तो n कैंसिल हो गया, तो यह आया मेरे पास 1/n+1 मल्टीप्लाई n+2। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखो,
0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan x। ठीक है, तो इसको हमने इसमें भी प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी तो लगानी है इसमें जो भी ऐसे क्वेश्चन है। तो इसका क्या देखो, इसको अगर नंबर 1 कर लें, इसको नंबर 1 कर लिया, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी लगाई। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाई तो प्रॉपर्टी क्या है, दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, तो x के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, या याद रखने के लिए दिस प्लस दिस माइनस दिस, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया लॉग 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे बाहर dx। और अब देखो यहाँ लिमिट जरूर लिख लेनी है पाई बाई 4। तो मेरे पास आया 0 टू पाई बाई 4 लॉग, तो यहाँ पे 1 प्लस tan a माइनस बी का फार्मूला आपको पता है, tan a माइनस बी। तो क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, ये फार्मूला यहाँ लगा दिया, +1 का जो फार्मूला आपका, और बाहर ये क्या है मेरे पास dx। ओके, अब हमें पता है tan पाई बाई 4 की क्या वैल्यू है, 45, tan 45 1 होता है। तो इसके प्लेस पे जहाँ tan पाई बाई 4 है वहाँ हमने 1 पुट कर देना है। तो मेरे पास क्या आ गया, 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 लॉग, यहाँ पे मेरे पास आया 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्या किया मैंने, पाई बाई 4 की प्लेस पे 1 कर दिया। ठीक, अब यहाँ एलसीएम लो तो क्या आएगा मेरे पास, 0 टू पाई बाई 4 लॉग, ये आया मेरे पास 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, और ये आया मेरे पास dx। अब ये कैंसिल हो गया, tan x कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास, इंटीग्रेशन। इसका आया मेरे पास लॉग, ऊपर मेरे पास आया 2 अपॉन 1 प्लस tan x, और यहाँ पे आया dx। ओके, अब log m अपॉन n, तो क्या आएगा इसका, इसको खोल लो, हमें पता है log m माइनस log n, log m माइनस log n, n के प्लेस पे क्या है 1 प्लस tan x। ठीक है, और ये इंटायर का dx, और लिमिट जरूर लगानी है यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4, जल्दी जल्दी में लिमिट नहीं भूलना, पाई बाई 4। ठीक है, तो ये आया मेरे पास, इसको सेपरेट कर दो, मेरे पास क्या है 0 टू पाई बाई 4, दिस इज log 2 को बाहर ले लो बेशक, तो यहाँ पे dx रहा, log 2 को बाहर ले गए, कांस्टेंट है, तो माइनस इसका आया मेरे पास log 1 प्लस tan x dx, और 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, तो अब देखो, इसको ध्यान से देखो, इस पार्ट को, ये क्या है, दिस इज, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, दिस इज आवर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया होगा, गिवन है ये, और इसकी वैल्यू की सारे की वैल्यू क्या है, इसकी आई, हमने आई माना है, इंटीग्रेशन माना है। ठीक है, तो जब आपने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने हैं, आपने ये ध्यान रखना कि ये जब हमारा ये इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म हो गया तो हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके प्लेस पे मैं आई रखूंगा, इस तरफ भी आई है, तो मेरे पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू log 2। ठीक है, इसका किया इंटीग्रेशन, तो इसका क्या आया, x 0 टू पाई बाई 4, और इसका क्या आ गया, माइनस आई। ठीक है, इस आई को इस तरफ लाया तो मेरे पास क्या आया, 2i बन गया, और ये है मेरे पास log, इसका क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस 0, तो
log 2 इंटू पाई बाई 4। ओके, तो इसको नीचे ले जाओ, तो मेरे पास आया log 2 इंटू पाई बाई 8। तो आप ध्यान से देखो, इसमें कोई इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है, ये सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट है। तो ये इसका आंसर आया हमारा पाई बाई 8, या इसको आगे पीछे कर लो, पाई बाई 8, दिस इज log 2। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वही प्रॉपर्टी लानी है हमने, दिस प्लस दिस माइनस दिस, या तो जीरो या 2 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे 2 माइनस एक्स रखना, यहाँ भी एक्स के प्लेस पे 2 माइनस एक्स रखना है। तो इसका क्या आएगा, 0 to 2 माइनस एक्स, यहाँ मैंने 2 माइनस एक्स कर दिया, अंडर रूट 2 माइनस एक्स, यहाँ पे मैंने 2 माइनस एक्स कर दिया, बैक क्लोज यहाँ dx। ओके, तो ये मेरे पास आया 0 to 2 माइनस एक्स, और इसका आया मेरे पास 2 माइनस 2 माइनस प्लस एक्स, और ये मेरे पास आया यहाँ पे, इसको ऊपर ही रहने दो, ठीक है, इस मल्टीप्लाई है, ठीक है, और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये है dx। तो मेरे पास आया 0 to 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे x आया, x की वैल्यू क्या है 1/2, स्क्वायर रूट के प्लेस पे मैंने 1/2 कर दिया, यहाँ dx। अब क्या, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई तो किया, तो मेरे पास क्या आया 0 to 2x रेज टू पावर 1/2 माइनस इसको किया x रेज टू पावर 3/2, और ये है मेरे पास dx। ठीक है, बस अब इसको इंटीग्रेशन करना है सिंपली। इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आया, ये है मेरे पास 2, इसका आया x 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, इसका किया माइनस इसका आया x 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, और अब यहाँ पे लगा देनी हमने लिमिट्स जो गिवन है 0 से लेके 2 तक। ओके, तो मेरे पास आया ये मेरे पास आ गया 2x रेज टू पावर 3/2, और इसका क्या आया 3/2, 2 को ऊपर लेके क्या आया 4/3। ओके, तो इसका आया मेरे पास माइनस x 5/2, और इसका क्या आया 5/2 को ऊपर लेके तो ये 2 आया। ओके, अब क्या करना है, अब इसमें पहले 2 पुट करना, माइनस 0 पुट करना है। सेकंड वाला तो 0 है, तो उसको तो करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ वैल्यू 2 पुट करो सिर्फ, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया 4/3, 2 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2, ये आया मेरे पास 2 5/2/5, तो 0 करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, 2 रेज टू पावर 3/2, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, मैं 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2, तो ये क्या आएगा 2√2, तो इसके प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा 2√2, और यहाँ क्या आएगा 2 5/2, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 2/2 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2। ठीक है, इसको स्प्लिट कर लिया, ब्रेक किया, तो ये अगर इसको बेस आर सेम पावर विल बी ऐड, तो ये भी 5/2 होगा। तो इसका क्या है मेरे पास 4, इसका आएगा 4√2, तो इसके प्लेस पे 2 रेज टू पावर 5/2 के प्लेस पे मैं 4√2 लिख रहा हूँ, और इसके प्लेस पे 2√2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आया 4/3 इंटू 2√2 माइनस यहाँ पे आएगा मेरा 4, 2 पहले ऑलरेडी है, यहाँ पे 8√2/4/5। ठीक है, तो ये मेरे पास आया, अब देखो
अब आपको थोड़ा अगर यहाँ भी 8 आया, 8√2 इसको कॉमन ले लो तो मेरे पास 8√2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास 1/3 माइनस 1/5। तो ये 8√2 इसका क्या आया, यहाँ आया 15 और इसका क्या आया मेरे पास 5 माइनस 3, तो ये क्या आया, इसका 2 आएगा 16√2/15। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ।